राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन नियंत्रण के लिए अब हाई-टेक तकनीकों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सबसे पहले सतगुरु राम सिंह मार्ग पर लगाए गए STR 101 फिल्टरलेस वायु शुद्धिकरण प्रणाली का निरीक्षण किया। इलाके में कुल 21 डिवाइस लगाए गए हैं जो बिना पारंपरिक फिल्टर के उन्नत स्वचालित स्वच्छता तकनीक पर काम करते हैं। दावा है कि हर मशीन प्रति घंटा करीब 3 लाख लीटर हवा को ट्रीट कर सकती है। ये सिस्टम हवा में मौजूद धूल, धुएं, PM 2.5 और PM 10 जैसे खतरनाक कणों को नियंत्रित करता है। सरकार का कहना है कि इन डिवाइसों का मकसद केवल सर्दियों के पोल्यूशन पर नहीं बल्कि पूरे साल क्लीन एयर मिशन को मजबूत करना है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए देश की पहली EV आधारित एंटी स्मॉग गन को सड़कों पर उतारा है। ये शून्य उत्सर्जन वाली चलती फिरती प्रणाली जिसे खासकर कीर्तिनगर और मायापुरी जैसे औद्योगिक और ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में लगाया गया है। ये मशीन चलते समय सड़कों पर मौजूद धूल और पोल्यूशन के कणों को कम करती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वाहन पर चलती है, इसलिए इससे कोई धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। सरकार का कहना है कि ये तकनीक साफ हवा के रास्ते बनाने में मदद करेगी, जिससे दृश्यता बेहतर होगी, लोगों को सांस लेने में आसानी होगी। अधिकारियों के अनुसार इसके असर पर लगातार नजर रखी जा रही है और डेटा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। कीर्तिनगर फायर स्टेशन के पास लगाए गए पवन 3 पोल्यूशन नियंत्रण उपकरण को वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए विकसित किया गया है। यह सिस्टम प्रदूषण को शुरुआत में ही रोकने और साफ करने का काम करता है, यानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और हानिकारक कण हवा में फैलने से पहले ही नियंत्रित कर लिए जाते हैं। सरकार के अनुसार परीक्षण के दौरान हवा में मौजूद प्रदूषण के कणों में करीब 29% तक कमी देखी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां वाहन प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है, वहां ऐसी तकनीकें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। दिल्ली सरकार अब इन सिस्टम के प्रदर्शन का विश्लेषण कर रही है ताकि आने वाले समय में इन्हें दूसरे पोल्यूशन प्रभावित इलाकों में भी लगाया जा सके। दिल्ली सरकार का मानना है कि राजधानी में प्रदूषण के खिलाफ ये अभियान केवल मौसमी नहीं बल्कि 365 दिन चलाने वाला मिशन है। सरकार अब टेक्नोलॉजी आधारित समाधान, रियल टाइम मॉनिटरिंग और लो एमिशन सिस्टम्स पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि लोगों को स्वच्छ हवा देना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए नई तकनीकों को तेजी से अपनाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी दावा किया है कि दिल्ली में जिन इलाकों में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, उसकी पहचान कर वहां खास कार्रवाई की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसे तकनीक बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए गए तो दिल्ली में हवा का प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं के असर पर लगातार नजर रखी जाएगी।